दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं? और क्या आप जानते हैं ताज़ा चाय पर इस तरह की तह क्यों जमती है? और इसके अलावा USB केबल पर ये दो होल किस लिए बनाए जाते हैं? आज की वीडियो में आप ये सब इस वीडियो में जान पाएंगे, जिनको हम डेली देखते तो हैं, लेकिन इनको बनाने का असल मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने USB केबल और फ्लैश ड्राइव वगैरह देखी होंगी। आपने नोट किया होगा कि हर USB केबल पर ये दो होल मौजूद होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये होल क्यों बनाए जाते हैं? असल में इनको बनाने का एक खास मकसद होता है। दरअसल केबल में ये होल स्विच से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए रखे जाते हैं। हम जब केबल को चार्जर से प्लग इन करते हैं तो इन होल के जरिए चार्जर या स्विच से इलेक्ट्रिसिटी हमारे मोबाइल तक पहुंचती है और वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ये होल न सिर्फ USB बल्कि चार्जर में भी मौजूद होते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपना डाटा भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इन होल की मदद से ही ट्रांसफर कर पाते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को चाय बहुत ही पसंद होती है। आप सब ने नोट किया होगा कि जब चाय ठंडी होती है तो इसके ऊपर इस तरह की तह जम जाती है। सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि दूध भी जैसे जैसे ठंडा होता रहता है, इस पर इस तरह की क्रीम बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जो दूध हम बॉयल करते हैं इसमें दो तरह की प्रोटीन मौजूद होती हैं। जब हम दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं तो ये दोनों प्रोटीन आपस में चिपक जाती हैं और ये क्रीम सी बन जाती है, जिसे हम मलाई कहते हैं। इसी तरह जब चाय बनती है तो जैसे जैसे ये ठंडी होती है इसमें भी इन्हीं प्रोटीन के मिलने से एक तह सी बन जाती है। एक और मजे की बात यह है कि इस तह में दूध के सारे फैट्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग अंधे होते हैं वो लोग हमारी तरह दुनिया को नहीं देख सकते। आप सब ने नोट किया होगा कि अंधे लोग अक्सर काले रंग का चश्मा पहनते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि इनको तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। फिर काला चश्मा पहनने से क्या फर्क पड़ता है? असल में ब्लाइंड लोगों की आंखें रोशनी में काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, खास तौर पर जब वो घर से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी इनकी आंखों पर पड़ती है तो इनको जलन होना स्टार्ट हो जाती है और इससे इन्हें इरिटेशन भी होती है। काला चश्मा पहनने का ये फायदा होता है, ये रोशनी को जज़ब कर लेता है और इसे आंखों तक पहुंचने से रोकता है, जिससे इनकी आंखों में जलन नहीं होती। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि काला चश्मा अंधे लोगों की निशानदेही होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर पानी की बोतल की बात की जाए तो ये हर घर में मौजूद होती है। इनको कई साइज में बनाया जाता है, लेकिन कभी आपने ये नोट किया है कि 500 ml वाली बोतल पर इस तरह की लाइंस बनी होती हैं। ये लाइन हर बोतल की कंपनी पर मौजूद होती हैं, सिर्फ इनका डिजाइन चेंज होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन बोतल पर इस तरह का पैटर्न क्यों बनाया जाता है? असल में इनको बनाने का एक खास पर्पस होता है। इसका मतलब बोतल को ग्रिप प्रोवाइड करना होता है और इन पैटर्न की वजह से बोतल को पकड़ने में आसानी होती है, क्योंकि इससे हाथ की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर ये लाइंस ना हो और बोतल की सरफेस फ्लैट हो तो ये बार बार हाथों से स्लिप हो जाएगी। दोस्तों, आप सब फेस क्रीम तो यूज करते होंगे। ये जार की शक्ल में भी होती हैं और ट्यूब्स की शक्ल में भी मौजूद होती हैं, लेकिन क्या कभी आपने नोट किया है कि हर क्रीम के ट्यूब के एंड पर इस तरह का डिजाइन बना होता है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन ही होता है और इसका कोई खास पर्पस नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस डिजाइन की एक खास वजह होती है। एक्चुअली जब क्रीम्स को इन ट्यूब्स में डालते हैं तो ये नीचे से बिल्कुल ओपन होती हैं। इनके अंदर क्रीम डालने के बाद हीटर की मदद से इनको थोड़ा मेल्ट किया जाता है। जैसे ही ये मेल्ट होती हैं, हीटर इनको आपस में मेल्ट कर देता है। इन पर लाइंस वाली शेप इसी वजह से बनती है, क्योंकि हीटर के अंदर वाली शेप इसी तरह की होती है। दोस्तों, आप सभी के घरों में पानी की टंकी तो मौजूद होगी। आपने नोट किया होगा कि ज्यादातर पानी की टंकी काले रंग की होती है। वैसे तो ये ब्लू और व्हाइट भी होती है, लेकिन मोस्टली घरों में काली टंकियां लगवाई जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि इसका कलर ब्लैक ही क्यों होता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होती है। ब्लैक एक ऐसा कलर है जो सूरज की रोशनी को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। लेकिन फिर बात सोचने की ये है कि लोग ब्लैक टैंकी ही यूज क्यों करते हैं? असल में इसका भी एक खास पर्पस होता है। असल में दुनिया में जितनी भी काली टैंकियां बनाई जाती हैं, इनके अंदर व्हाइट कलर की कोटिंग की जाती है। इसका फायदा ये होता है कि ये दोनों कलर क्रॉस होकर हीट को पानी तक पहुंचने से रोकते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि काली पानी की टैंकी में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो कार या बस में ट्रेवल करते हैं तो उनको वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है।
ट्रैवल में उनके कान और हमारी आंखें होती हैं। जब हम सफर में होते हैं तो हमारी आंखों को गाड़ी के अंदर सब कुछ स्टिल नजर आता है, लेकिन हम अपनी कानों से मूवमेंट को सुन सकते हैं। इट मीन्स कि आंखों को ऐसा लगता है कि जैसे आप मूव नहीं कर रहे, लेकिन कानों को लगता है कि आप हरकत पर हैं। इसलिए कानों और आंखों का कोऑर्डिनेशन आपस में खराब हो जाता है और इसी हालत में कान और आंखें के ब्रेन को अलग अलग सिग्नल भेजना शुरू कर देती हैं। जब ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता और इसका डायरेक्ट असर हमारे स्टोमक पर पड़ता है, जिससे फौरन उल्टी यानी वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को फ्रेश जूस पसंद होगा, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जूस के बनने के बाद इस तरह की झाग सी बन जाती है। चाहे आप किसी भी फ्रूट का जूस निकाल रहे हो, इस पर यह फॉर्म लाजमी बनता है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि ये फॉर्म असल में होता क्या है और क्यों बनता है। दरअसल आजकल जिस फ्रूट का भी जूस निकालना होता है, इसे जूसर मशीन की मदद से निकाला जाता है। जब हम फ्रूट को जूसर में डालते हैं तो इसकी मोटर काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी मोटर इतनी तेजी से घूमती है कि इसमें लिक्विड जूस के साथ साथ हवा भी भरना स्टार्ट हो जाती है। ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं इसी हवा की वजह से क्रिएट होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।